हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3 भी भरने का अब कुछ ही दिन बचे हैं। आज हो चुकी है 18 अक्टूबर और आपके पास जो ड्यू डेट है वो मंथली फाइनेंस के लिए 20 अक्टूबर है और क्वार्टरली फाइनेंस के लिए डिपेंडिंग ऑन द स्टेट उनकी 22 या 24 अक्टूबर रहेगी डेट। जैसे कि आप जानते हैं कि सितंबर मंथ की जो 3 होती है उसमें आपके पास लास्ट चांस होता है अपना पेंडिंग आईटीसी लेने का। क्या मतलब है इसका? जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं उन सब परचेज और उन सब एक्सपेंसेस पे जिसमें हमने जीएसटी पे किए होते हैं और वो हमारे बिजनेस रिलेटेड होते हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी आईटीसी छूट गया किसी वजह से, आप नहीं क्लेम कर पाए, पहले आपके जो वेंडर था उसने इनवॉइसेस नहीं चढ़ाए थे जीएसटीआर 1 में सेल में, इस वजह से आपको 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था और अगर वो अब चढ़ा देता है तो आप अभी भी उसको ले सकते हैं। लेकिन कब तक? सिर्फ सितंबर मंथ की 3B भरने तक, मतलब अभी जो डेट आने वाली है 20, 22 या 24 उस दिन तक। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फाइलिंग है। 20 अक्टूबर बहुत ही बड़ा दिन है आप सबके लिए क्योंकि उस दिन आप भरने वाले हैं 3B और उस 3B में आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपके कुछ पेंडिंग रह गए हैं आईटीसी, कुछ पेंडिंग क्रेडिट्स रह गए हैं जो आप पूरे साल नहीं ले पाए। हम किस साल की बात कर रहे हैं? हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक के आपके जितने खर्चे थे, आपके परचेजेस थे, उसका अगर कोई इनपुट आपने क्लेम करना रह गया तो आप अभी भी उसे क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, जीएसटीआर 3B भरने तक आप उसे क्लेम कर सकते हैं। सितंबर मंथ की, सितंबर मंथ आखिरी मंथ होता है, इसके बाद आप उसे कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। नॉट इवन इन एनुअल रिटर्न आप क्लेम नहीं कर पाएंगे उस आईटीसी को, आपका लास्ट मंथ होता है। साथ ही साथ अगर आपने कोई एक्स्ट्रा इनपुट ले लिया है बाय मिस्टेक, आपने 2A के बेसिस पे लिया या आपने एक्चुअल परचेजेस के बेसिस पे लिया और कभी आया ही नहीं वो पोर्टल पे, आपके वेंडर ने कभी रिटर्न भरी ही नहीं और वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो आप उसे नहीं ले सकते। आपको उसे रिवर्स करना होता है। आपने गलती से कुछ ऐसे आईटीसी ले लिए जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे, इनएलिजिबल आईटीसी ले ली, तो आपको उसको इस वक्त रिवर्स करना होता है। या आपके पास लास्ट टाइम होता है, लास्ट चांस रहता है अपना आईटीसी को करेक्ट करने का। तो इसीलिए सितंबर मंथ के आईटीसी को रिटर्न जो आप भरने वाले हैं 3B, उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से भरिएगा क्योंकि ये आप ना ही चेंज कर पाएंगे और ना ही इसमें आप डेटा इसके बाद क्लेम कर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देती हूँ कि 3B भरने के लिए आपको इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान में रखनी है ताकि आपके रिटर्न फाइल में एरर ना हो और आप सारा इनपुट सही से क्लेम कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आप तभी ले पाएंगे वो आईटीसी अगर सामने वाली पार्टी ने जीएसटीआर 1 भर दी है, और अगर जीएसटीआर 1 नहीं भरी उसने या आफ्टर ड्यू डेट भर रहा है वो, तो आप उसको नहीं रिप्लाई ले पाएंगे। सेकेंडली मैं बता देती हूँ कि अगर आपके सामने वाले वेंडर ने जहाँ से आपने परचेजेस की थी वो आपके जो 3B है वो बाद में भरेगा या जीएसटीआर 1 है वो ड्यू डेट ऑफ 3B के बाद में भर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब आप उसको आईटीसी अवेलेबल में कभी भी देख नहीं पाएंगे उस आईटीसी को अगर आपके वेंडर ने उसको नहीं भरा टाइमली। तो आपको ये भी ध्यान रखना था कि आपका वेंडर जो है वो टाइमली इनवॉइसेस को इनपुट करे क्योंकि ये लास्ट चांस था आपको आईटीसी क्लेम करने का। साथ ही साथ जैसे कि हमने बात की इनवॉइसेस की, सिमिलरली हम बात करते हैं डेबिट नोट्स की। अगर आपके डेबिट नोट्स जो थे फाइनेंशियल 2021 के, अगर जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट के बाद रिपोर्ट हुए तो ड्यू डेट ऑफ 3B तक अगर आप नहीं ले पाए तो उसको आप क्लेम नहीं कर पाएंगे और वो क्या रिफ्लेक्ट होंगे? आईटीसी अवेलेबल की तरह नहीं रिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि सामने वाली पार्टी ने जीएसटीआर 1 में उसको दिखाया ही नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी इस बार की जीएसटीआर 1 भी और 3B भी। और अगर आपने अभी तक 3B करेक्ट नहीं की है तो प्लीज़ उसे करेक्ट करके ही रिटर्न अपलोड करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है रिकॉर्ड्स परटेनिंग टू फाइनेंशियल 2021 रिपोर्टेड जीएसटीआर 1 आफ्टर ड्यू डेट ऑफ 3B of September will also not reflect as ITC as per GSTR 2A। जितने भी इनवॉइसेस थे आपके 2021 की रिपोर्टेड जीएसटीआर 1 में तो आपने देख लिए, लेकिन वो ड्यू डेट के बाद देखिए अगर आपने, और वो भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A में। मतलब क्या होगा? ये आपको टेबल 8A में नहीं दिखेगी जीएसटीआर 9 की भी। मतलब जब आप एनुअल रिटर्न भरने वाले होंगे तब भी आपको ये आईटीसी अवेलेबल में नहीं दिखेगा, तो आप इन आईटीसी को हमेशा के लिए खो देंगे। और उसके बाद ये
एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ कि अगर आपको रिटर्न जो भरनी है सितंबर की वो ड्यू डेट तक भरनी है। मतलब क्या है इसका, आपको मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है सितंबर की जीएसटीआर 3B, लेकिन अगर आप जीएसटीआर 3B ही लेट कर देते हैं तो ये प्रोविजन आपके लिए गया, सेक्शन 16(4) की एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर गई, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा अपने पुराने आईटीसी को क्लेम करने का, क्योंकि ये आईटीसी अब तभी क्लेम कर सकते हो जब तक आप सितंबर की जो करेक्ट ड्यू डेट है, जो अवेलेबल ड्यू डेट है उसके अंदर अंदर रिटर्न भरो। अगर आप मंथली फाइलर हो तो 20th, अगर आप क्वार्टरली फाइलर हो तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट 24 या 22, वॉट एवर स्टेट पे आप अपियर करते हो। सेकेंडली एक और बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ कि जैसे कि बीच में ये आया था जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कि प्रपोज किया जा रहा है कि जो ड्यू डेट होती है कि सितंबर की रिटर्न मतलब 20 अक्टूबर तक आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करते हो तो ही आप पुराने इनवॉइसेस का क्रेडिट ले सकते हो। वो एक्सटेंशन की बात हो रही थी कि एक्सटेंड होगी 30 नवंबर हो जाएगा ताकि एक एक्स्ट्रा मंथ टैक्स पेयर को मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी अभी तक हुआ नहीं है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो मैंने पोर्टल आपके सामने लॉगिन किया है और पोर्टल में ही कल की डेट पे नोटिफिकेशन आया है कि आपको अगर क्लेम करना है तो आपको ड्यू डेट तक ही करना है, चाहे वो 20th है आपके लिए, 22nd है या 24th है। तो अभी बिल्कुल भी डेट एक्सटेंशन नहीं है 30 नवंबर तक। तो जो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या मैम डेट एक्सटेंड हो गई है 16(4) रूल एप्लीकेबिलिटी की, तो अभी तक नहीं हुई है, हमारे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। आप यही मानिए कि अभी जो ड्यू डेट है वो है सितंबर की जो 3B होती है उसकी ड्यू डेट मतलब कि 20th अक्टूबर, 22nd अक्टूबर या 24th अक्टूबर। तो क्विकली रिटर्न भरिए, आपके पास अभी भी 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन में अपना 2-वे रिकॉन्सिलेशन कीजिए और अपना जो पेंडिंग इनपुट है वो ले लीजिए। अच्छा चांस है, हो सकता है इससे काफ़ी इम्पैक्ट हो जाए, आपकी काफ़ी टैक्स सेविंग हो सकती है इससे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फटाफट से इसको देखिए और इसको फाइल करिए। टाइम लिमिट बिल्कुल मत भूलिए, ड्यू डेट तक फाइल नहीं करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ड्यू डेट जो कि 20th है आप उसको पहले उसको फटाफट से कर लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है इस बार की 3B। टाइमली भरिए और बहुत समझदारी से संभल के भरिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।